What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. नट्टू काका, ये लीजिए, चाय पीजिए। थैंक यू। अरे आप लोग थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिए। अभी अभी एक आदमी शाल लपेट के अंदर गया है। क्या? हाँ। नहीं, बाका, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नट्टू काका, मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब सेठ जी को क्या जवाब देंगे? हाँ। वो नट्टू काका, ये दूरबीन के ढाकने बंद है। अब देखिए। अब दिखाई दे रहा है। लेकिन वो आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। क्या करेंगे? सोच सोच के सर में दर्द हो गया, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कौन है ये दगाबाज। टप्पू के पापा, मैं एक कड़क मस्त मसाले वाली चाय बनाकर लाऊं, सर दर्द चला जाएगा। ठीक है, लेके आ। बाका, सेठ जी का फोन है। नट्टू काका, स्पीकर पे कीजिए। हेलो सेठ जी। हाँ नट्टू काका, क्या खबर? खबर? क्यों सेठ जी, आज आपके घर पे अखबार नहीं आया? अरे खबर मतलब खोटे क्लास की क्या खबर, ऐसा पूछ रहा हूँ। ओह सेठ जी, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, माय अपोलॉजी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आपने एकदम से पूछा ना क्या खबर है, तो खबर के ऊपर से मेरे दिमाग में अखबार शब्द फ्लैश हुआ। अरे भाई, आप लोग खोटे क्लास गए हो कि नहीं गए हो? हाँ सेठ जी, खोटे क्लासेस के बाहर ही फील्डिंग लगा के खड़े हैं। हाँ तो कोई दिखा, शकमन दिखा कोई? हाँ सेठ जी, थोड़ी देर पहले कोई शकमन जैसा शकमन अंदर गया तो है। लेकिन उसका चेहरा ठीक से देखा नहीं। अरे कुछ भी करके उसका चेहरा देखो नट्टू काका। डोंट वरी सेठ जी, वो अंदर गया है तो बाहर आएगा ही ना, तब हम उसका चेहरा, गर्दन, पेट सब देख लेंगे। ठीक है, जैसे ही पता चले मुझे तुरंत फोन करना, ठीक है? ओके सेठ जी, ओवर एंड ऑल आउट। दया, दया, आई। हाँ, क्या हुआ टप्पू के पापा? दया, अभी नट्टू काका के साथ बात हुई, उन्होंने किसी को साल ओढ़े हुए खोटे क्लास में जाते हुए देखा। इसका मतलब तो ये हुआ कि जिसको ज्यादा ठंड लगती है वही दगाबाज है। अरे मेरी भोली दया, ठंड की वजह से उसने साल नहीं ओढ़ी है, अपना चेहरा छुपाने के लिए साल ओढ़ी है। अरे हाँ, टप्पू के पापा, आप कितने चालाक हो। नहीं दया, नहीं, मैं चालाक नहीं हूँ। चालाक वो दगाबाज है, उसे किसी भी तरह पकड़ना ही है। लेकिन अब तो वो पकड़ा जाएगा ना। नहीं दया, इतना आसान नहीं है, वो बहुत चालाक है। बाहर निकलते वक्त नट्टू काका और बाघा को चकमा देके वहाँ से भाग गया तो ये राज ही रहेगा, पता ही नहीं चलेगा कि दगाबाज कौन है। नहीं नहीं दया, शुभ शुभ बोल, कुछ भी हो जाए हमें उसे पकड़ना ही पड़ेगा। पर कैसे? एक काम करता हूँ, अभी सोसाइटी मीटिंग में जितने भी लोग थे वो सबको मैं बारी बारी फोन करता हूँ और उनसे कहता हूँ कि अभी कभी मुझे आपसे मिलना है। जो मिलने से मना करेगा समझो वही खोटे के पास अभी बैठा है। वाह टप्पू के पापा, आपका दिमाग तो 5 पे चलता है। 5 पे चलता है? मतलब जैसे पंखा 5 पे फास्ट चलता है, वैसे आपका दिमाग 5 पे चलता है। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, बोल बोल, सबसे पहले किसको फोन करूं? क्या हुआ? टप्पू के पापा, सब अपने ही है, कैसे किसी का नाम लूं? वो तो है दया, लेकिन वो दगाबाज अगर आज छटक गया तो फिर पता ही नहीं चलेगा कि वो कौन है। पहले किसको फोन करूं? एक काम कीजिए, ABCD का हिसाब से सबको फोन कीजिए।
ये आइडिया अच्छा दया। ला तू मुझे टेलीफोन डायरी दे जरा दे। हाँ। ये लीजिए। ए पे से अय्यर भाई और अंजलि भाभी। अय्यर भाई नहीं है वो तो पता चल गया, और अंजलि भाभी तो ऐसा कर ही नहीं सकते। हाँ तो बी से भिड़े, लेकिन भिड़े का तो खुद का है प्रॉब्लम है, तो वो ऐसा नहीं करेगा। हाँ। बी से और किसका नाम है? बी से बबीता जी। अरे क्या कर रही है दया? बबीता जी थोड़े ऐसा कर सकते हैं। तो मैंने कब कहा बबीता जी ऐसा कर सकते हैं? आपने कहा कि बी से और कौन है, तो मैंने कहा कि बबीता जी। ठीक है ठीक है। शी से नहीं कोई नहीं। नहीं कोई। डी से डी से तो मैं हूँ दया, मुझे फोन लगा के देखना है। वाइडे बंद करना दया। सॉरी। ई पे से कोई एफ, ए बी सी डी एफ जी। हाँ जी से जी से नहीं, आगे बढ़िए आगे बढ़िए। अच्छा बी सी डी एफ जी एच। हाँ एच से हाथी भाई। नहीं, हाथी भाई सॉल में समा ही नहीं सकते, और अगर वो सॉल में समा भी गए तो भी दूर से पता चल जाएगा ये हाथी भाई जा रहे हैं। लेकिन कहीं हाथी भाई ने गोली को तो नहीं भेजा? अरे टुप्पू के पापा, गोली बच्चा है। मुझे पता है दया, लेकिन शंका का निवारण तो करना पड़ेगा कि नहीं? करिए तो, पर मैं तो इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अरे भाई सहमत तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन अभी तक एक फोन नहीं किया है, तो पता तो लगाना पड़ेगा ना कौन है दगाबाज। ठीक है करो। हेलो। हाँ कमल भाभी, जेठालाल बोल रहा हूँ। गोली घर पे है? नहीं, गोली तो घर पर नहीं है। क्या? गोली घर पे नहीं है? कमल भाभी क्या बता सकते हो कहाँ गया है? जेठा भाई मुझे नहीं पता, जाते वक्त वो कहकर गया कि वो पैसे लाने जा रहा है। कमल भाभी को कहकर गया पैसे लेने जा रहा हूँ। कमल भाभी कहाँ किससे पैसे लेने गया है? मम्मी। जेठा भाई गोली आ गया, आप उसी से पूछ लीजिए। जेठा अंकल पता नहीं। हेलो। हाँ अंकल, कैसे याद किया? खाने पे बुला रहे हो? नहीं 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 बेटा, ऐसे ही सुना तू कुछ पैसे लेने गया था। हाँ अंकल। कहाँ? मेरे फ्रेंड के घर पे वो बोर्ड गेम खेलने के लिए नकली पैसे चाहिए होते ना, वो लाने गया था। अच्छा 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 अच्छा। ओ कोई गेम खेलने के लिए अपने दोस्त के घर नकली पैसे लेने गया था। दया आंटी से बात कर रहा था बेटा। और हुआ क्या? कुछ नहीं बेटा। तो फोन क्यों किया? ऐसे ही याद आ गई तेरी, तो मैंने बोला चलो फोन करके पूछते हैं क्या कर रहा है गोली बेटा। तो फिर अंकल आपके घर पर आ जाता हूँ। नहीं बेटा, हाँ याद आ गया किस लिए फोन किया था। ये जानने के लिए कि बेटा वो दगाबाज के बारे में कुछ पता चला तुम्हें? नहीं ना अंकल, आपको पता चला क्या? अरे बेटा मुझे पता चलता तो मैं तुझे क्यों पूछता। अरे हाँ, ढूंढिए अंकल, अगर आपको कुछ पता चले तो मुझे फोन करना, पर मुझे कुछ पता चलता है तो मैं आपको फोन करूंगा। हाँ ओके बेटा ओके, थैंक यू। बाय अंकल। गोली नहीं है। दरअसल हमारी गलती हो गई, हमें अब्दुल भाई को पहले से ही बता देना चाहिए था कि सोसाइटी में आते जाते सब लोगों पर नजर रखें। अब्दुल दया ए पे से अब्दुल को तो फोन करने का रह गया। लेकिन अब्दुल भाई तो बहुत सीधे हैं, वो बेचारे हमेशा सबकी मदद करते हैं। नहीं मुझे भी उस पर शक नहीं है, लेकिन पता तो लगाना पड़ेगा ना कौन है दगाबाज, उसके लिए सबको बारी बारी फोन करना पड़ेगा, इसलिए बोल रहा हूँ। तक फोन करके देख लेता हूँ, मन को तसल्ली हो जाएगी। नहीं है लेकिन फिर भी अब्दुल फोन कर दिया उसने। फिर से फोन कर दिया। इसका मतलब वो जरूर अभी खोटे के सामने बैठा होगा।
कौन खोटे के सामने बैठा होगा? अब्दुल, तू यहाँ? जेठा भाई आप बार बार फोन कर रहे थे इसलिए मैं आ गया। तू बार बार फोन क्यों काट रहा था? जेठा भाई मैं आपकी सीढ़ी के यहाँ से गुजर रहा था तो आपका फोन आया, तो मैंने सोचा फोन उठा के आपका 1 रुपया क्यों बर्बाद करूं, इसलिए ऊपर आ गया। कहिए क्या काम है? वो खोटे के सामने कौन बैठा होगा? वही जानने के लिए मैं तुझे फोन कर रहा था कि क्या लगता है तुझे कौन हो सकता है यह दगाबाज? जेठा भाई हमारी सोसाइटी तो एक बड़े परिवार जैसी है, मैं अपने किसी भाई बहन या बुजुर्ग को शक की नजर से कैसे देख सकता हूँ? गुनहगार का पता चल भी गया तो भी उसे सजा देने का दिल नहीं करेगा। वाह, अब्दुल भाई ने कितनी बड़ी बात कह दी और आप यहाँ डायरी खोलकर बैठे हैं। जेठा भाई और कुछ काम है? नहीं नहीं, बस यही जानने के लिए फोन कर रहा था। ठीक है मैं चलूं? हाँ हाँ अब्दुल, थैंक यू, सॉरी। अब्दुल भी नहीं है, कौन है ये दगाबाज? अब धीरज रखिए, नट्टू काका और बाघा भाई को भेजा है ना पता लगाने के लिए, उनको पता चलते ही फान कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, मेरी बात सुनिए, आप मुझ पर भरोसा रखिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ ना आपसे, अरे वो खोटे झूठा आदमी है। अरे मेरी बात सुनिए, हेलो हेलो। क्या हुआ, किसका फोन था? मेरे एक स्टूडेंट के माँ बाप का फोन था, कह रहे थे कि उनका बच्चा भी मेरे पास पढ़ाई नहीं करेगा, रिफंड मांग रहे थे। और माधवी ऐसे 6 फोन आ चुके हैं मेरे पास, और अगर यही हाल रहा ना तो बीटीसी बंद हो जाएगा। बीटीसी? बीटे ट्यूशन क्लास माधवी। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं। और अगर उस खोटे ने हम पर 10 करोड़ का दावा कर दिया तो हमें तो एक घर बेच के गांव जाना पड़ेगा। नहीं नहीं माधवी, हम लोग गांव भी नहीं जा सकते क्योंकि इस घर के 10 करोड़ थोड़ी ना आएंगे। मतलब मुझे उस खोटे क्लास में जिंदगी भर नौकरी करनी पड़ेगी। अरे देवा, संकट पे संकट है। ओह, अब चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गणपति बप्पा हमारे साथ है, वो जरूर कुछ रास्ते दिखाएंगे। बाप्पा बाप्पा बाप्पा, विघ्नहर्ता, आप सबके विघ्न दूर करते हैं, हमारे भी विघ्न दूर कीजिए और ऐसा कुछ कीजिए कि जल्द से जल्द उस धोखेबाज का पता चल जाए। पता चल गया ओ बीड़ू, ओ पता चल गया है ओ बीड़ू, ओ बीड़ू। सोनी भाई, मैंने कहा था ना गणपति बप्पा हमारे साथ है। गणपति बाप्पा, थैंक यू। क्या बात कर रहा, पता चल गया? ओए हाँ बीड़ू, अरे वहाँ सॉरी, कोई बात नहीं यार, तू उठाए मैं उठाऊं एक ही बात है। बरोबर है, शाबाश सोनी शाबाश। और तू देखना बिड़ू, वो धोखेबाज मेरे हाथ में आते ही उसे ऐसा थप्पड़ लगाऊंगा कि वो पंखे की तरह घूमने लगेगा, आसमान में हेलीकॉप्टर की तरह उड़ने लगेगा। बरोबर है सोनी भाई, बरोबर है। हाँ वो सब ठीक है सोनी, लेकिन वो है कौन धोखेबाज? हाँ वो मैनू की पता। सोनी भाई, आप अभी कह रहे थे ना कि मुझे पता चल गया, तो कौन है वो? अच्छा वो, हाँ वो तो मैं ये कह रहा सी कि मुझे पता चल गया है कि अगर वो धोखेबाज मुझे मिल गया तो मुझे उसके साथ क्या करना है। सोनी, ये तो बहुत दूर की बात हो गई भाई, तू बहुत दूर की सोचता है, थोड़ा नजदीक की सोचना। ओ बिड़ू, तू भी कमाल है यार। ओ माधवी भाभी, जब मैं छोटा था तो लोग मुझे बोलते थे कि तू दूर की नहीं सोचता, अब मैं दूर की सोच रहा हूँ तो ये बोलता नजदीक की सोच। वो कमाल है यार, वो इतना दिमाग लगाया, इतना सोचा, वो कुछ फायदा नहीं हुआ। ओ जी सत श्री अकाल। कमाल है भाई। ओए टप्पू, इसमें से कोई सींग उठा। हाँ? क्यों? तू उठा तो सही, फिर बताती हूँ, पहले उठा। मैं उठाती हूँ। हाँ। ओए गोली, ये क्या किया? इस सींग से हमें पता चलने वाला था कि धोखेबाज कौन है। क्या मतलब?
मतलब हमने हर सिंह के नीचे एक नाम लिखा था। गोली जो भी सिंह उठाता उसके नीचे वाले नाम को पढ़कर हमें पता चल जाता कि असली धोखेबाज कौन है। अरे ऐसे थोड़ी ना पता चलता है कि धोखेबाज कौन है। और गोगी तो अपने दिमाग को थोड़ी देर रेस्ट दे, रेस्ट, ठीक है? ओके फ्रेंड, हमें कोई सीरियस एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन क्या टप्पू? फ्रेंड्स, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? हम सब मिलकर खोटे क्लासेस के बाहर जाकर क्रिकेट खेलते हैं। वहाँ पर खूब शोर मचाएंगे, 6 पर 6 मारेंगे, उनके कांच तोड़ेंगे और आखिर में परेशान होकर वो हमें बता ही देगा कि धोखेबाज का नाम क्या है। पॉइंट है। हाँ, ये बराबर है। और बच्चों को कोई क्रिकेट खेलने से रोकेगा भी नहीं। हाँ, गेम की गेम और हमारा काम भी हो जाएगा। क्या बच्चों, क्या सोच रहे हो? दादाजी, हम उस आदमी का नाम ढूंढ रहे हैं जिसने हम सबके साथ इतना बड़ा धोखा किया। हाँ। उस धोखेबाज का नाम तो मुझे भी जानना है। एक बार वो धोखेबाज मेरे हाथ में आ जाए, मैं उसकी चटनी बना दूंगा। लेकिन पता कैसे चलेगा? दादाजी, उस धोखेबाज का नाम पता करने के लिए हम सबने मिलकर एक आइडिया सोचा है। अच्छा, क्या? हम सब मिलकर एक आंदोलन करेंगे। हाँ। कैसे आंदोलन? दादाजी, ये आइडिया मम्मी पापा को भी बताना है। चलिए साथ में बताता हूँ। चलिए चलिए चलिए। अरे चलिए 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 दादाजी, चलिए। हाँ, चाय पी के मजा आ गया दया। ये सब टेंशन में चाय पीने का तो मैं भूल ही गया था। टप्पू के पापा, आप भले भूल जाओ, लेकिन मैं एक पत्नी हूँ, माँ हूँ। अपने परिवार वालों को खिलाने पिलाने का मैं कभी नहीं भूलती। मम्मी पापा, मम्मी पापा। मम्मी, तुम लोग मुझे पूछिए, आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं मम्मी, वो सब बाद में, पहले बहुत जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? क्या हुआ बापूजी? अरे ये टप्पू से ना कोई आंदोलन करने वाली है, लेकिन क्या आंदोलन करने वाली है वो तो मुझे भी नहीं पता। किसके खिलाफ? उस प्रोफेसर वीआर खोटे के खिलाफ। और हमारे इस आंदोलन से धोखेबाज का पता यूं चल जाएगा। हाँ। ऐसा क्या आंदोलन करने वाले हो बेटा? हाँ, हम क्रिकेट आंदोलन करेंगे। क्रिकेट आंदोलन? क्रिकेट आंदोलन? क्रिकेट आंदोलन? हाँ दादाजी, पापा, मम्मी, क्रिकेट आंदोलन। क्रिकेट आंदोलन? क्रिकेट आंदोलन? अरे तू बार बार मुझे क्यों पूछ रहा है? ये दया की वजह से। भाई तू बार बार मुझे क्यों पूछ रही है दया? टप्पू से पूछना। सॉरी टप्पू बेटा, क्रिकेट आंदोलन? हाँ मम्मी, क्रिकेट आंदोलन। अरे बेटा, क्या क्रिकेट आंदोलन? क्या करने वाले हो वो तो बता। हाँ दादाजी, जब तक वो खोटे हमें उस धोखेबाज का नाम नहीं बताएगा, तब तक हम लोग उसके क्लास के सामने क्रिकेट खेलेंगे, शॉट पे शॉट मारेंगे, उनके कांच तोड़ते रहेंगे। और जब वो हमसे परेशान हो जाएगा, तब वो धोखेबाज का नाम बताने के लिए मजबूर हो जाएगा। वाह, क्या आइडिया है! अरे क्या आइडिया है? अरे ये कोई आइडिया है? वो खोटे मान लो 6, 8 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक नाम बताएगा ही नहीं, तो ये बच्चे क्या उसके क्लास के बाहर 3 साल तक क्रिकेट खेलते ही रहेंगे ऐसे? और ये सब करने की जरूरत नहीं है बच्चों। बापूजी, मैंने नट्टू काका और बाघा को जासूसी करने के लिए वहां भेज दिया है, और उनका अभी फोन भी आया था बापूजी। उन्होंने किसी शकमन को क्लास में जाते हुए देखा है। बस कुछ ही समय में हमें पता चल जाएगा कि वो दगाबाज है कौन। तुमने वीआर खोटे, विश्वासराव खोटे की हेल्प की है, उसके लिए थैंक यू। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, तुमने अपने दोस्तों के साथ धोखा क्यों किया? हर आदमी ये सोच रहा था कि आखिर ये दगाबाज धोखेबाज कौन है,
पोपटलाल। मैं जानता हूं कि अगर पोपटलाल दगाबाज और धोखेबाज है तो ये तो विश्वास टूटने की पराकाष्ठा है। मेरे पांवों तले जमीन खिसक गई है पोपटलाल का नाम सुन के। और मैं जानता हूं आप लोग भी ख्वाब में भी नहीं सोच सकते कि ये दगाबाज पोपटलाल होंगे, लेकिन सच यही है कि पोपटलाल है। आखिर ऐसा क्यों किया उन्होंने? भोली सूरत दिल के खोटे, शायद इसीलिए खोटे से जा मिले। लेकिन ऐसा क्या लालच दिया खोटे ने कि पोपटलाल बिक गए? और अगर ये कारण गोकुलधाम निवासियों को पता चल गया तो क्या होगा? सवाल बहुत सारे हैं और सबसे ज्यादा है विश्वास के टूटने की पीड़ा। लेकिन जितने भी जवाब होंगे होंगे ठहाकों के साथ। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। I mean, गोकुलधाम वासियों में तो बहुत एकता है। लोग कसमें खाते हैं। फिर तुमने ऐसा क्यों किया? वो बात दरअसल ऐसी है कि एक मिनट, मोबाइल निकाल लिया है ना इनका? I mean, ये सब बातें रिकॉर्ड नहीं हो रही है ना? डोंट वरी सर, उनका मोबाइल निकाल के बाहर रखवा दिया है और अच्छी तरह से इनकी तलाशी भी ले ली है। कोई गड़बड़ नहीं है सर। कुणाला सांगू नका। आता सांगा। देखिए, सच पूछे तो मुझे लगता है कि गलती आपकी नहीं, बेवकूफ भिड़े हैं। आपने सोनू का फोटो इस्तेमाल किया तो आप तो उसे पैसे देने के लिए तैयार थे। उसे पैसे रख लेने चाहिए थे। तो आज की दुनिया में कोई भी समझदार आदमी ऐसा ही करेगा। You are right. I like it. और खोटे जी, मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ। मेरी शादी नहीं हो रही है और सोसाइटी में बाकी सब शादीशुदा है। तो मेरी शादी को लेकर इतना मजाक उड़ाते हैं कि क्या बताऊं। पर मेरा नाम पोपटलाल है तो इसमें मेरी गलती है। मेरे नाम को लेकर भी इतना मजाक उड़ाता है। परेशान हो गया हूं मैं। कुणाला सांगू नका, उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। Anyway, बोलो तुम्हारी डिमांड क्या है? सिर्फ 5 लाख रुपए। क्या है, उससे मेरी शादी का खर्चा भी निकल जाएगा और मेरा फ्यूचर भी सेफ हो जाएगा। और हाँ, आपको अपना प्रॉमिस याद है ना? कौन सा? ये बात हमारे बीच में ही रहनी चाहिए। ओहो। और आप कभी किसी को ये बात नहीं बताएंगे कि गोकुलधाम वालों से मैंने गद्दारी की है। और फ्यूचर में आप गोकुलधाम वालों पे कोई भी केस करें, मुझे उसमें इन्वॉल्व मत कीजिएगा। डोंट वरी, मैं किसी को नहीं कहूंगा, लेकिन तुम्ही पण कुणाला सांगू नका। नहीं नहीं नहीं। और हाँ, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। आप जैसी प्रतिभा से मिलकर मैं धन्य धन्य हो गया। खोटे जी, इफ यू डोंट माइंड, मुझे आपकी एक फोटो मिल सकती है? क्यों? क्या है, मुझे आपके विचार बहुत अच्छे लगे। मैं आपकी फोटो अपने पास रखूंगा और रोज आपकी पूजा करूंगा। आपसे बात करके मुझे जिंदगी में तरक्की करने की प्रेरणा मिल रही है। हाँ, क्यों नहीं, आपको फोटो जरूर मिलेगी। कुणाला सांगू नका। थैंक यू, थैंक यू। अरे हाँ, वो फोटो से याद आया, आपके पास वो आपकी और सोनू की फोटो कैसे आई? वो कंप्यूटर का कमाल था? नहीं नहीं, अगर नहीं बताना हो तो मत बताइए, मैं तो सिर्फ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, कंप्यूटर ग्राफिक्स करने में पकड़े जाने का डर होता है, इसलिए हम क्या करते हैं स्कूलों में उन बच्चों पर नजर रखते हैं जो होशियार होते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उन होशियार बच्चों को बुक्स, पेन, ऐसा सब गिफ्ट देते हैं और उनके साथ हमारी फोटो खिंचवा लेते हैं। फिर जो बच्चा नंबर 1 आता है उसकी फोटो का हम इस्तेमाल करते हैं और सबसे यही कहते हैं कि वो बच्चा हमारे क्लासेस में पढ़ा है, हमसे उसने प्राइवेट कोचिंग ली है। और उसने प्राइवेट कोचिंग नहीं ली है ये प्रूव करना तो मुश्किल है। करेक्ट। और अगर कोई कंप्लेन करने आ गया, पैसा देके मुंह बंद कर देते। और ये बीड़े जैसे को तो डरा धमका के चुप कर देते हैं। क्या बात है। लेकिन खोटे जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये गलत है? नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। एजुकेशन की लाइन में वो हर काम जहां से पैसा आता हो वो खोटे के लिए गलत नहीं है। आपसे आज बात करके मुझे बहुत सीखने को मिला। चलिए अब मैं चलता हूँ। अरे हाँ, वो जरा आप प्लीज भूलिएगा मत। हाँ, आपकी नजर में मेरी शादी के लिए अगर कोई अच्छी सी कन्या हो। डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ इट। अरे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। नाइस मीटिंग यू। अरे एक मिनट, हु इज द बेस्ट? आप सर। हु इज नंबर 1? आप सर। कुणाला सांगू नका।
गया वो गया आता ही नहीं है। आ गया लगता है। हाँ नट्टू काका, आज इस शाल वाले का पर्दा फाश करके रहेंगे हम चाचा भतीजा। नट्टू काका छुप जाइए। अरे नट्टू काका वो तो जा रहा है। जय सिंह। हाँ। क्विक बेबी क्विक। हाँ हाँ नट्टू काका। हरी अप। आगा स्पीड बढ़ा। हाँ हाँ स्पीड अप। पत्रकार पोपटलाल। ओ माय गॉड, अनबिलीवेबल। क्या करो भाई? सॉरी सॉरी, मैं देखा नहीं भाई साहब। रिक्शा भैया। बागा, बागा हमें जल्दी फोन करके सेठ जी को बता देना चाहिए। हाँ नट्टू काका, पोपट भाई तो एक नंबर के फ्रॉड निकले। रुक, मैं लेता। हेलो सेठ जी वो चेहरा नजर आ गया। नट्टू काका जल्दी बोलिए, कौन है वो दगाबाज, कौन है वो गद्दार? अरे सेठ जी, उस गद्दार का नाम आप सुनेंगे ना तो आपके तोते उड़ जाएंगे। नट्टू काका अभी मेरे तोतों की चिंता मत कीजिए, भले मेरे तोते उड़ जाए, मुझे जल्दी उसका नाम बताइए, कौन है वो पापी? क्या हुआ? नट्टू काका को पता चल गया? हाँ नट्टू काका बोलिए जल्दी, कौन है वो पापी? सेठ जी, उस पापी गद्दार दगाबाज का नाम है बागा। बागा? ये कैसे हो सकता है? बागा भाई इतना नहीं झुक सकते। हाँ? नट्टू काका नहीं सेठ जी, बागा नहीं। हाँ बागा नहीं है। मैं तो आपको ये कह रहा था कि उस गद्दार का नाम बागा बताएगा। अरे भाई आपको बताने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं सेठ जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो अवार्ड फंक्शन में दो लोग नाम अनाउंस करने आते हैं ना, आधा आधा बोलते हैं, तो वो हिसाब से मैंने सोचा आधा मैं बोल चुका, बाकी का आधा भले बागा बोले। अरे वो बांट लेंगे हम आधा आधा, सीधा सीधा नाम बोलो ना भाई। सेठ जी, उस दगाबाज पापी का नाम है पोपटलाल। पोपटलाल। पोपटलाल? हाँ सेठ जी। पोपट भाई ने तो किया। आप उनको पूछिए, उन्होंने बराबर ठीक से देखा तो है ना? नट्टू काका आपने ठीक से देखा है ना? हाँ सेठ जी, हमने 4 आंखों से देखा है, 2 मेरी 2 बागा की। पोपट भाई, ये आपने क्या किया? क्यों किया ऐसा पोपट भाई? हमने ऐसे नहीं सोचा था। एक मिनट शांति। नट्टू काका, वो पत्रकार पोपटलाल अभी कहाँ है? वो तो उड़ गए। मतलब अभी रिक्शा में बैठकर चले गए। अच्छा, एक काम करो, आप दोनों गोकुलधाम सोसाइटी आ जाओ। वो पोपटलाल घूम फिर के आखिर में सोसाइटी में तो आएगा ही। ओके सेठ जी, ठीक है, ओवर एंड ऑल आउट। पोपट भाई, आपने ऐसा क्यों किया आखिर? पोपट भाई ऐसा नहीं कर सकते टप्पू के पापा। मैंने पोपट भाई को कितनी बार दाल ढोकली, ऊंधियो, खांडवी, कितना कुछ खिलाया है। फिर भी उसी ने ऐसा किया, ये हकीकत है। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी होगी पोपट भाई पर?
अरे मजबूरी क्या वाइड है? और तू पोपट भाई क्या कर रही है? वो पोपट नहीं है, वो कागड़ा है, कागड़ा। बोलना है तो कागड़ा भाई बोल। अरे भाई काय का भाई बोले मत, भाई कहलाने के वो लायक ही नहीं है। शांत हो जाइए, ऐसे सीधे पोपट भाई को फोन मत कीजिए। अरे पोपट लाल को फोन नहीं लगा रहा हूँ, तो मैं तो सबको लगा रहा हूँ। हाँ जेठालाल बोलो। मेहता साहब, वो दगाबाज का पता चल गया। क्या? कौन है वो? आप पूरी सोसाइटी को सोसाइटी कंपाउंड में जमा कीजिए, मैं भी नहीं चाहता हूँ अभी। जेठालाल पहले मुझे तो बताओ कि आखिर वो दगाबाज है कौन? वही हमारा कुंवारा ऊंट पत्रकार पोपटलाल। क्या कह रहे हो जेठालाल तुम? पोपटलाल? हाँ, आज हम सब मिलकर उसकी बारात निकालते हैं। तैयारी शुरू कीजिए मेहता साहब। जेठालाल ये तुम्हारी खबर नहीं है, भूचाल है, भूचाल। भूचाल नहीं मेहता साहब, धरती कम बोलो, धरती कम। जेठालाल दोनों एक ही है, भूचाल और धरती कम। अरे भाई अभी आप मेरी हिंदी सुधारना बंद कीजिए और सबको सोसाइटी में जमा कीजिए, मैं आता हूँ नीचे। ठीक है। पोपटलाल, इसकी तो खैर नहीं। चल रहा आज पत्रकार पोपटलाल को पता चलेगा कि हमको धोखा देने का क्या अंजाम होता है। क्या अंजाम होता है? तू पोपटलाल है? नहीं। तो तुझे क्यों बताऊं? हाँ, वो बात भी है। चलो। कहां से आ रहे हो पोपटलाल? समाज सेवा करके आ रहा। वाह, आपकी समाज सेवा के चर्चे तो आज सारे समाज में होने वाले हैं पोपटलाल जी। सही बात है। अच्छा पोपटलाल, बहुत खुश नजर आ रहे हो। तुम्हारा शादी तय हो गया क्या? नहीं ना। लेकिन आज तुम्हारी बारात तो निकलेगी पोपटलाल। और तुम्हारी बारात में नाचने के लिए मेरा पूरा बदन थिरक रहा अच्छा अच्छा है। मतलब कि हम आपको एक ऐसी खुशखबरी सुनाने वाले हैं पोपटलाल जी कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। क्या? खुशी के आंसू। ओहो, अच्छा 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 अच्छा, ऐसे। ओ पप्पू, ओ आज तो तेरी खैर नहीं। क्या मतलब ये पूछ रहा है कि सब खैरियत से तो है ना? अरे हाँ हाँ भाई, आज तो डबल खैरियत है। पर आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्योंकि बहुत दिन हो गए तुम्हें ठीक से देखा नहीं है ना पोपटलाल। क्या बात है, फिर से 10वीं की परीक्षा देने जा रहे हो? एसएससी? एसएससी? नहीं, कुछ समझा नहीं जेठालाल। नहीं? पेड़ पांघरून पेडगावलाच जातोय। अच्छा, तो खोटे क्लास में क्या ऐसे ही घूमने गए थे?
शाह, आप लोगों को पता चल गया ना? किसने बताया आप लोगों को? हमने। मैंने और बागा ने आपको खोटे क्लासेस में से बाहर आते हुए देख लिया था। क्या नटू काका बागा, क्या किया आप लोगों ने? सारा मजा किरकिरा कर दिया। पोपट भाई, मजा तो आपने हमारा किरकिरा कर दिया। आपने तो हमें ऐसा धोखा दिया है जैसा कभी कोई किसी को नहीं दे सकता। ईश्वर आपको कभी माफ नहीं करेगा, पोपट बेन। पोपट बेन? हाँ, क्योंकि पोपट भाई कहने में हमें शर्म आती है। हमारा भाई ऐसा नहीं हो सकता। मग काय पोपट भाऊजी? भाऊजी काय म्हणते? हाँ? हाँ, बरोबर है। मैंने अपने हाथों से बनाया अचार आपको खिलाया और आपने ये आचरण किया। देखिए, आप लोगों को कुछ गलतफहमी हो रही है। अच्छा, वाह, उस प्रोफेसर खोटे के साथ मिलकर हमसे इतना बड़ा विश्वासघात किया और कहते हो कि हमें गलतफहमी हुई है। देखो, अरे आप मेरी बात तो सुनिए। और चुप, और आज तो मैं तेरे सारे पंख उखाड़ दूंगा। अरे मेरी बात सुनो। अरे मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ी। आज तो मैं छोड़ूंगा नहीं। छोड़ी वहाँ देख। कुछ है। अरे मैंने कुछ नहीं किया। आजा तो आज। ये कैसे? बचेगा नहीं पेड़ पे चढ़ने से। नीचे उतर। अरे सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया। क्या बात है, मस्त सेटल हो गए। ओ पप्पू, ओ तेरी तो, ओ पप्पू, और तेरी, ओ नीचे आ। अरे सोड़ी, उतर भाई, उतर। अबे रुक, मैं भी आता हूँ। अरे रोशन, संभाली रे, नीचे आओ। अरे छोड़ी। अरे वो पोपट है, वो गया पेड़ पे, तू नीचे आ। अरे छोटी रहने दे भाई, वो तो मकोड़ी बना हुआ है, वो चढ़ गया, तू नहीं चढ़ पाएगा भाई, रहने दे। चारों तरफ से घिर चुके हैं पत्रकार पोपटलाल और उनका बचना लगभग नामुमकिन है इस वक्त। अगर पत्रकार पोपटलाल सचमुच के पोपट यानी कि तोते होते तो शायद उड़ जाते, लेकिन इस वक्त तो उनके हाथों के तोते उड़े हुए हैं और चेहरे पे हवाइयां उड़ रही हैं। अब क्या करेंगे गोकुलधाम निवासी पोपटलाल के साथ? वैसे एक पत्रकार सच्चाई का प्रहरी होता है। पत्रकार की कलम समाज को जगाने का काम करती है। पत्रकार जो लिखता है हम उसे सच मानते हैं, लेकिन यहाँ गोकुलधाम में जो पत्रकार है, हमारे पत्रकार पोपटलाल, वो इस वक्त झूठ के हामी बन गए हैं। अब क्या उन्होंने किया है ये हम सब जानते हैं, लेकिन अब क्या करेंगे गोकुलधाम निवासी, ये देखने वाली बात होगी। दगाबाज, धोखेबाज पत्रकार पोपटलाल के साथ क्या व्यवहार होगा? भाई आप भी टेंशन में हैं, मैं भी टेंशन में हूं जानने के लिए कि आखिर होगा क्या। लेकिन जो भी होगा होगा ठहाकों के साथ। और तब तक ये सोचिए कि जब हम देखेंगे अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा का, तब तक पोपटलाल पेड़ पे बैठे हुए क्या करेंगे? देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.